डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और एग्जांपल की ओर ले जाता हूँ। आसानी हो जाएगी समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। जो इस फिगर में आप देख लो, मैंने दो टैंक्स बनाई हैं, वाटर टैंक्स। दिस इज़ टैंक ए, दिस इज़ टैंक बी। बी टैंक ए टैंक से बड़ी है, राइट। इसमें पानी भी ज़्यादा है। दोनों को एक पाइप से जोड़ा है यहाँ, और यहाँ बीच में एक स्टॉप कॉक लगा है, स्टॉप, राइट, जो पानी को यहाँ फ्लो करने से रोक सकता है, ये वाला स्टॉप कॉक बीच में। अब ज़रा ए टैंक को देखिए, इसमें पानी जो है बेशक कम है ए के मुकाबले में, लेकिन आप देखें लेवल क्या है इसके मुकाबले में, राइट। इसमें पानी ज़्यादा है लेकिन लेवल कम है, इसकी लेवल ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, जब हम स्टॉप कॉक खोलते हैं, ये स्टॉप खोलते हैं, व्हाट विल हैपन? सिंपल सी बात है कि पानी यहाँ फ्लो करेगा ए टैंक से बी टैंक की ओर। हालांकि बी टैंक में पानी ज़्यादा है, ए टैंक में पानी कम। लेकिन क्या मैटर करेगा यहाँ फ्लो के लिए? क्या चीज़ मैटर करेगी फ्लो के लिए? यहाँ मैटर करेगी लेवल ऑफ वाटर। वाटर यहाँ फ्लो करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो यहाँ फ्लो जो है वाटर का, जो है उसको, उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? लेवल फैक्टर जो है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है इस फ्लो ऑफ वाटर का? लेवल, या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आपने सुना ही होगा। तो इस तरीके से ये सिंपल से एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, ये कि वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ मैटर नहीं करेगा कि पानी कितना है। मैंने बोला था इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम है, लेकिन पानी फ्लो बी से ए नहीं करेगा, ए से बी करेगा, क्योंकि इसमें लेवल ज़्यादा है, इसमें लेवल कम है। दूसरे एग्जांपल, दो बॉडीज़ ले लो, राइट। इन दोनों बॉडीज़ को मैं हीट देता हूँ। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इसको हीट देते हैं H2, इसको हीट देते हैं H1। जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। मान लो इसका टेम्परेचर हो गया T1 और इसका टेम्परेचर हो गया T2, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि H1 इज़ लेस देन H2, यानी इसको मैंने ये जो है हीट जो दी इसको कम दी, इसको हीट ज़्यादा दी, राइट। लेकिन हमने क्या देखा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इससे। T1 इज ग्रेटर देन T2। T1, सॉरी मैंने उल्टा लिखा बच्चों, ये T1 ये है, दिस इज T2, राइट। तो H1 हीट कम दी हमने इसको इसके मुकाबले में, लेकिन हमने क्या पाया? इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके। नाउ फिर मैंने एक कंडक्टर से जोड़ा दोनों को। हमने क्या देखा कि हीट यहाँ फ्लो करने लगी बी बॉडी से ए बॉडी की ओर। वैसा क्यों? क्योंकि बी का टेम्परेचर ए से ज़्यादा है। हालांकि हमने बोला कि इसमें हीट ज़्यादा है, इसको हीट ज़्यादा दी गई, इसको हीट कम दी गई, लेकिन हमने क्या पाया कि इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। तो हमें तो ये मालूम है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ हीट फ्लो कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर, न कि क्वांटिटी ऑफ हीट। यहाँ फ्लो ऑफ वाटर कौन डिसाइड कर रहा है? लेवल, न कि क्वांटिटी ऑफ वाटर। पॉइंट समझ आ रहा है? लिहाजा यहाँ जो हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ओके। चलिए इसी इन्हीं दो एग्जांपल को माइंड में रखिए। अब मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो चार्ज बॉडीज ले लो, ये बॉडी ए Q1 चार्ज इसको दिया मैंने, ये बी Q2 चार्ज दिया मैंने, इसको जो है ज्यादा दिया इससे, राइट। और अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक तार से जोड़ते हैं। जब मैंने तार से जोड़ा, मैं क्या देख रहा हूं कि चार्ज शुरू हो गया फ्लो करना ए से बी। चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया ए से बी। अब मैं क्या कहूं यहां कि कहां से कहां चार्ज फ्लो करने लगा? ए से बी, हाँ वो तो है, लेकिन एक टर्म में यूज करूंगा। जैसे मैंने टर्म यहां लेवल यूज किया, यहां टेम्परेचर यूज किया, यहां क्या टर्म में यूज करूंगा जिससे मैं ये बता पाऊंगा कि चार्ज फ्लो कर रहा है ए से बी? हाँ बच्चों, उसके लिए टर्म यूज की जाती है पोटेंशियल, कि चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो
फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो ही मैंने तार जोड़ी इन दोनों कंडक्टरों के बीच, हमने क्या देखा कि चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है फ्लो ऑफ चार्ज को? उसके लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं पोटेंशियल। हम कहते हैं चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ए का पोटेंशियल वी ए लिखा मैंने, बी का पोटेंशियल वी बी लिखा, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ये हीट यहाँ से यहाँ तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा। पानी यहाँ ए टैंक से बी टैंक तक फ्लो करेगा जब तक दोनों की लेवल बराबर नहीं होगी। तो लिहाजा हम ये सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को पोटेंशियल कहा जाता है। तो आम लफ्जों में या आम मीनिंग में बता रहा हूँ। तो याद रखना बच्चों, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि अगर ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं, एक बैटरी मैंने जोड़ी, ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, या बल्ब यहाँ लगाऊंगा तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा जो ही मैं ये बैटरी लगाऊंगा। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ जो ही मैंने बैटरी लगाई तो इस कंडक्टर में चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना शुरू करते हैं एक डायरेक्शन में, तो इस तरीके से करंट चली। तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब तक ये चार्ज फ्लो करेगा आपको करंट मिलती जाएगी। और बच्चों अगर मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाऊं, ये आपने पढ़ा होगा 9th में, वोल्ट मीटर मापेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज उसको हम बोलते हैं, दो एंड्स पे, और ये तब तक दिखाता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जब तक चार्ज फ्लो करेगा। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे होंगे, चार्ज फ्लो करना बंद करेगा, तो ये पोटेंशियल ज़ीरो दिखाएगा, डिफरेंस होगा ही नहीं कुछ। लिहाजा इसकी बड़ी अहमियत है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, राइट। सो ये था मीनिंग, फिजिकल मीनिंग। अब मैं टेक्निकल मीनिंग समझाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और वहीं से निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। असल में बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन हम बाय द वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कभी कभार समझते हैं। ओके, तो मैं आपको क्लियर करूँगा आगे। अब देखिए, अब हम समझेंगे नेक्स्ट, अब इसी का है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम समझेंगे। अब देखो बच्चों, अब टेक्निकल डेफिनेशन, अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। उसके लिए बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। देखो बच्चों, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, से दिस इज फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे वो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको सिखाया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज से। इस पॉइंट पे हम यूनिट चार्ज रख के उस पर कैलकुलेट करते हैं फोर्स। वो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट पे होगी वो क्या देती है हमें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हो गया। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड सेम है लेकिन दो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको कैलकुलेट करने का तरीका अपना है, जैसे इंटेंसिटी का तरीका अपना है, इसका भी तरीका अपना है। इसका तरीका क्या होगा बच्चों, वो ये मैं फिलहाल वहां ऊपर समझाता हूँ, बाद में मैं इधर आता हूँ। फिर बच्चों देखो, ये एक चार्ज मैंने लिया है और ये फील्ड दिखाया है, से पॉजिटिव, यू कैन टेक नेगेटिव, ये फील्ड बाहर की ओर है। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी सेलेक्ट किया है, राइट, और यहां पे बच्चों मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दूंगा, राइट। मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्रॉपर्टीज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाला जा सकती है किसी पॉइंट पे, नंबर 2 इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। और उसको तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे हम V इस पॉइंट पे,
बच्चों सिंपली क्या करना है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी कहीं दूर से यूनिट चार्ज को हमने लाना होगा इस पॉइंट तक, अगेंस्ट दिस फोर्स, अगेंस्ट दिस फील्ड। फील्ड आपको धकेलेगा बाहर, लेकिन आपने अंदर आना है, राइट। अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी होगी। जैसे एक पत्थर में जमीन से ऊपर उठा रहा हूं, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं कि नहीं? जो जो मैं ऊपर जा रहा हूं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। सेम बच्चों एक यूनिट चार्ज, Q = 1 का मतलब यूनिट चार्ज, जिसको 1 कूलम भी कहा जा सकता है, इन्फिनिटी से यहां आप लाएंगे अगेंस्ट दिस फील्ड, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम वर्क करेंगे यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। वो वर्क डन यूनिट चार्ज पे जो मैंने किया वो इस पॉइंट पे मेजर करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है सिंपल डेफिनेशन, हाउ वी मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज मस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मस्ट। तो ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? सिंपली हमने क्या करना होगा, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाना होगा, अगेंस्ट द फील्ड के अगेंस्ट लाना होगा, राइट। तो वो जो वर्क यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लगेगा करने में, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट पे मेजर करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इसी पॉइंट पे किसके बराबर होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपने यहां से यहां तक से चार्ज लाया 10 कूलम, वर्क मैंने किया 100 जूल। बोलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? वर्क डन को 4 से डिवाइड करना होगा, 100 जूल अपॉन 10 कूलम, ये होगा 10 जूल पर कूलम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। सो 10 वोल्ट होगा बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझाया? ये अब देखो मैंने क्या निकाला, मैंने इस पॉइंट को देखो, मैंने निकाला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो जो मैं आपको समझा रहा हूं कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क हम करेंगे वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसे लिखा जाता है, वो मेजर करेगा व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम। क्या पढ़ेंगे, जूल पर कूलम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट, राइट। तो बताओ पोटेंशियल वो 1 वोल्ट कब होगा यहां, जब हमें शाबाश 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल। सो 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर? हाँ बच्चों, तो बोलो बच्चों, अब ये चार्ज था, ये इसका फील्ड था, इस के इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इंटेंसिटी निकालते हैं बाय यूजिंग फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जाता है, शाबाश। कैसे? वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है पर यूनिट चार्ज। यार डिफरेंट है तरीके, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब मैं डिटेल में ये कराऊंगा, कैलकुलेट करके दूंगा कि अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है तो किसी एक पॉइंट पे उसके फील्ड के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, फिर 2 चार्ज लेंगे, n चार्ज लेंगे, राइट, फिर डाइपोल लेंगे, तो ये सारा जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा। अब जरा बच्चों देखो, आप अब मैं इलेक्ट्रिक, ये तो था पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अब पोटेंशियल डिफरेंस में निकालूंगा। उसके लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे फील्ड के अंदर ही। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दोनों फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो आपको क्यों रखना पड़ेगा 1 यानी यूनिट चार्ज बी पे, और आपको अगेंस्ट फील्ड लाना पड़ेगा उसको ए से, फील्ड के अंदर ही। बोलो यहां से यहां लाने में क्या वर्क डन आप करोगे? हाँ वर्क डन करेंगे हम। इस यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मापेगा, क्या मेजर करेगा, दोनों पॉइंट्स के बीच दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां आपने यहां पोटेंशियल निकाला, अगर यहां तक ही निकालना, अगर यहां में पॉइंट लेता तो क्या पोटेंशियल यहां सेम होता? नहीं, यहां और यहां पोटेंशियल फर्क आ जाता है, यहां बेशक ज्यादा यहां कम, या यहां कम यहां ज्यादा, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। सो दैट मीन्स यहां पोटेंशियल जितना है उतना यहां नहीं है, उसका मतलब देयर इज ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, और दैट इज रिटर्न एज VA माइनस VB या VB माइनस VA, राइट। मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहां निकाल रहा हूं 2 पॉइंट्स के बीच। तो कैसे निकालना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो आप यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेने में जो वर्क करोगे, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मेजर्स
या गिव्स यू पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए माइनस वी बी बोलो या वी बी माइनस वी ए बोल सकते हैं। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्डन के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम, इसका भी वही जूल पर कूलम और उसको बोलते हैं वोल्ट। कब होगा दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट? दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस? शाबाश, जब एक कूलम चार्ज को, है ना, जूल पर कूलम बोला ना मैंने, एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेने में अगर हमें वर्क कितना करना पड़े 1 जूल, अगर वर्क हमें 1 जूल करना पड़े चार्ज 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच कितना होगा बच्चों? 1 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। सेम, ओके। तो मैं अब कैलकुलेट करके दूंगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट, राइट, ड्यू टू सिंगल चार्ज, ओके। फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू 2 चार्जेस, ड्यू टू n चार्जेस, ड्यू टू डाइपोल। तो ये आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने समझा दिया आपको, दोनों का यूनिट सेम वोल्ट, डेफिनेशन मैंने दी, और दोनों जो है स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और दोनों का जो है डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। ज़रा डायमेंशन बताओ क्या आएगा? सिंपल, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की तो फार्मूला तो दोनों का सेम ही है। तो वर्डन का m रेज पावर 1, l रेज पावर 2, t रेज पावर -2, और बच्चों चार्ज होता है ए टी, करंट इनटू टाइम। सो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला आएगा m रेज पावर 1, l रेज पावर 2, ये ऊपर जाएगा ऊपर तो t रेज पावर -3, ए भी न्यूमरेटर में जाएगा a रेज पावर -1। तो ये रहा बच्चों पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला, ओके। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू